तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप लोगों को कुछ सूचना देनी है मुझे इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिए। एक तो मैंने घोषणा कर दी है, यदि 50 लोग हो सकते हैं तो अमरनाथ यात्रा में शामिल हो, और अगर नहीं हो सकते हैं, अमरनाथ के लिए नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप लोग अगले महीने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मेरे साथ मथुरा वृंदावन की यात्रा पर चलें। यहाँ पर क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी शिष्य मंडली के साथ प्रभु के दर्शन करना चाहेंगे और दिव्य पावन वृंदावन की भूमि पर आप लोगों को सहर्ष दीक्षा प्रदान करना है। इसके लिए आप दोनों कार्यों के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। और पंजीकरण करवा के दिव्य वृंदावन धाम की यात्रा और शिविर का आनंद ले सकते हैं। जो लोग पहली बार वीडियो में आए हैं वो लोग वीडियो को ध्यान से देखें और बाद में सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आप लोगों ने हमारा वीडियो तो देखा होगा, पारस विज्ञान वाला। हाल ही में मैंने 2 शिवलिंगों का निर्माण किया है, पारस शिवलिंगों का, अतिशय दिव्य शिवलिंग। और मेरा दावा है कि ऐसा शिवलिंग कोई बनाता नहीं होगा जैसा हम आपको देंगे। इच्छुक जन शिवलिंग का निर्माण करवा सकते हैं। अभी हमारे पास अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए कोई ऐसा सांची वगैरह नहीं है, तो अभी देवी देवताओं की मूर्तियां तो मैं नहीं बना सकता। पर पारस शिवलिंग का मतलब लिंगम, इसमें केवल लिंग होता है। वो पूरा जो उसके नीचे रखने के लिए फिर पीतल वगैरह का अर्घा भी देते हैं। और अगर अर्घा ना भी आपके पास हो तो आप केवल पारस लिंगम को स्थापित करें, उनकी पूजा करें। उनके लाभ बताने के लिए मुझे एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, एक या शायद 2-3 बनाने पड़ेंगे। जब मैं आधा घंटा स्पीच दूंगा तब तो आपको लाभ गिना पाऊंगा, इतने सारे लाभ पारस शिवलिंग के हैं। और जब लाभ बताऊंगा तो सब प्रमाण बताऊंगा ये बात किस ग्रंथ में लिखी है। इसके अलावा श्रावण मास पर जो लोग दीक्षा प्राप्त करेंगे उनको हमारे पास जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। तो इस सावन मास में शिवलिंग प्राप्त करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उस पर साधना करके, उस पर मंत्र जप करके। और मेरी तो यही कामना रहती है आपके जीवन में खुशियाँ समृद्धि आए। जिन लोगों को यक्षिणी साधना में सफलता प्राप्त करनी है वह लोग इस श्रावण मास में
शिव की साधना जरूर कर लें। दीक्षा और पूजा किट जो आती है, साधना किट, वो आपको मिल जाएगी। साधना किट आपके बताए हुए पते पर भेज दी जाती है। तो इस श्रावण मास को गुजारना नहीं है। श्रावण मास को आपको ऐसे ही नहीं जाने देना है। कुछ ऐसा कर डालना है कि हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सफलता आए ही आए। और ये बात तो सर्वविदित है कि भगवान शिव क्या नहीं दे सकते, अर्थात सब कुछ दे सकते हैं। ये देने में इतने प्रवीण हैं कि फिर ऐसे ऐसे वरदान भी दे सकते हैं जिसमें फिर इनको भी खुद को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा गया है। शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले और प्रसन्नता के अलावा जीवन में जो कुछ चाहिए वो भगवान शिव की कृपा से स्वयं ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल में न जाने कितने लोगों ने साधना करके भगवान शिव की सिद्धि प्राप्त की, लेकिन उसको संभाल नहीं सके और उन्होंने सिद्धि प्राप्त होते ही अनाचार, दुराचार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा और उनकी खबर लेनी पड़ी। ऐसे हमारे भोलेनाथ, मंत्र भी छोटा, सरल, सहज, सुखद, ओम नमः शिवाय। इसी से करें शिव पंचाक्षरी मंत्र। उत्तम है ये मंत्र, तो और भी है लेकिन ये उत्तम है। और इतना ये सब होने के बाद में जब आप लोग कुबेर साधना या यक्षिणी साधना जो भी करना चाहेंगे, अप्सरा साधना करना चाहेंगे, योगिनी साधना करना चाहेंगे, ये सारी साधनाएं की अगर मन में इच्छा है तो सर्वप्रथम शिव साधना अवश्य संपन्न कर लीजिए। ये मैं आपको साफ साफ बताए दे रहा हूँ। ये अगर कर लेते हैं फिर आपके आगे एक भी बाधा नहीं है। शिव साधना वैसे तो कई जगहों पर बताई गई है और मेरी ये इच्छा है कि आप लोग शिव साधना पारद लिंगम के आगे करें, क्योंकि पारद की पूजा करने से, पारद का शिवलिंग की पूजा करने से वह शक्ति प्राप्त होती है जो संसार भर के तमाम शिवलिंगों में जाने से होती है। उन सब का एकमात्र फल पारद शिवलिंग आपको दे सकता है। तो पारद शिवलिंग अपने पास मंगाएं और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें। याद रहे आप लोगों को मैंने बताया है कि जो लोग अमरनाथ की यात्रा पर चलना चाहते हैं वो वहाँ के लिए तैयार हों, वरना फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अभी से पंजीकरण शुरू है तो आप करना शुरू करें। आप घर में साधना करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, फ़ोन पर घर में साधना करते हैं, वो तो ठीक है, परंतु इन दिव्य साधनाओं को अगर गुरु सानिध्य में किया जाए, वो भी वृंदावन जैसे पावन तट पर या अमरनाथ जैसे पावन पर्वत शिखर पर, तो ये चीज़ वही प्राप्त कर पाएगा जो जिसका भाग्य उदय हो चुका, वरना तो
लोग आजकल के कुछ मानते ही नहीं। इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो यहीं पर विराम करता हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।